क्वेश्चन दिया था कि आपके पास कोई भी एक रैंडम लिस्ट था। यस। अब इसमें से मैक्स फाइंड करना था, तो सिंपल क्या था कि मैक्स आप फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल अपना अलग से रख लोगे। मैक्स इक्वल टू, और मैक्स में कौन सा, इसी में से कोई एक वेरिएबल आना चाहिए। तभी हम मान के चले कि जो पहला वेरिएबल है वही हमारा क्या है, मैक्स है। ठीक है। मान के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम उसको कंपेयर करेंगे और जिसकी वैल्यू क्या हुई, ज्यादा हुई, ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देंगे। ठीक है। अब क्या करोगे, फोर आई इन ए, और ये ए से आप क्या करोगे, ये हमारे पास है। तो सिंपल आपको इतना लॉजिक लिखना था और प्रिंट करना था मैथ्स को। लॉजिक क्या है कि आई की वैल्यू अगर क्या है, ज्यादा होगी किससे, मैक्स वाले वैल्यू से। तो मैक्स वाला वैल्यू स्टार्टिंग में कितना होगा, क्योंकि ए जीरो हमने बोला है, तो इसका मतलब क्या है, वो 34 होगा। ठीक है। अभी हमारा मैक्स 34 है। देन आपने लूप चलाया, अब आई की वैल्यू में क्या आएगा, 34 आएगा। 34 क्या 34 से ज्यादा है, नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है। देन अगेन जाएगा 5 पे। देन क्या करेगा, 5 हमारे मैक्स से ज्यादा है, तो ये मेरा आई है। क्या 5 हमारे मैक्स से ज्यादा है, नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, इफ का एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगेन फिर वो थर्ड के पास जाएगा, क्या ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि 6 हमारा 34 से ज्यादा है, नहीं है। देन 7 के लिए भी चलेगा, देन 56 के लिए भी चलेगा। देन 56 इज ग्रेटर देन 34 है, अगर है, क्योंकि हमने यही क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, अगर है तो क्या रहेगा कि मैक्स में जो आई है, तो आई में अभी कौन है, तो 56 है। तो 56 से क्या होगा, मैक्स वाले वेरिएबल पे चला जाएगा, और ये हमारा क्या रहेगा, मैक्स बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मीन के लिए करोगे, सिर्फ क्या करोगे, कंडीशन रिवर्स कर दोगे। ठीक है। और सम करना रहेगा तो क्या करोगे कि आप प्लस इक्वल टू कर दोगे, बस इतना ही रहेगा। ठीक है। और इसी तरीके से ऑड का कंडीशन लगा के ऑड का कर दोगे, और इवन का कंडीशन लगा के इवन का कर दोगे। ठीक है। बना के लाओगे, कल कल मैं चेक करूंगा सबका। ठीक है। बाकी जिनका नहीं बना, मैंने हिंट दे दिया है, एक बना दिया है, बाकी सब क्या होगा, इसी तरीके से सारा लॉजिक चलेगा। ठीक है। बाकी आज क्या चल रहा था, सेट ना, सेट की क्या प्रॉपर्टीज थी, आमरीन, सेट की क्या प्रॉपर्टीज थी, बता सकते हो। चलो, ये क्रिएट करने का तरीका हो गया, प्रॉपर्टीज की वाई वी यूज अ सेट। सेट क्यों यूज करेंगे, किसका बज रहा है फोन, बजा रहे हो तो आवाज नहीं आएगी। कुछ याद है, निखिल, क्या नाम है, ऋषि। मैंने प्रॉपर्टीज पूछा है, क्रिएट कैसे करते वो नहीं। क्योंकि इस तरीके से चलेगा तो फिर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि तुम पढ़ रहे हो। ये बताना, घर घर जाने के बाद रिवीजन होती है। हम्म। क्या चीज रिवाइज करते हो, कल क्या रिवाइज किया था। हम्म। परसों क्या रिवाइज किया था। अब रिवीजन जो किया था वो याद नहीं आ रहा तुम्हें, तो तुम्हें टॉपिक कहाँ से याद आएगा। देखो, पाइथन है, मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। समझे। फिर इसमें यही रहता है कि सारा चीज डाउट सेशन में चला जाता है ना, नीतीश। क्योंकि पहला क्लास ले चुके हो, उसमें नहीं समझ में आया, क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं होता था। अभी दूसरा जा रहा होगा तो तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो रिवीजन में जा रहा है तुम्हारा।
समझे? तो ये रहता है खुद से करना, कि अगर आप खुद से वो काम कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। समझे? सिंपल है। सेट हमारा क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट होता है, देन यूनिक होता है, और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का क्या मीनिंग होता है? चेंजेस। हाँ, नहीं कर सकते किसने बोला? जिसमें हमारा चेंजेस हो जाएगा। देन अगर यूनिक है तो उससे क्या बेनिफिट होगा? कि हमेशा आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू स्टोर होगा, है ना, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। देन अनऑर्डर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस में कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको लूप में ही एक्सेस करना पड़ेगा इसको। देन हम क्या देखना चाह रहे थे? इसकी प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमारे पास कुछ कॉमन ऑपरेटर्स होंगे, या फिर मेथड्स बोल सकते हो, कि जो क्या बोलते हैं, सेट की जो प्रॉपर्टीज होती है मैथमेटिकल, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी आती है। जैसे मैथ्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दिख रही है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिसिटी। अब इसमें रहता है पहला क्रिएट करने का तरीका। तो सेट कैसे क्रिएट कर सकते थे? सिंपल कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, या फिर कोई भी वैल्यू पास करके। ठीक है, तो हम सेट बना ही लेते हैं। सेट वन एस वन इक्वल टू 1 2 3 4 5, और एक सेट टू बना लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जब भी सेट पढ़ोगे मैथ्स का, तो जो जो प्रॉपर्टीज वहां पे होती है, जैसे आप वेन डायग्राम बनाते हो, कि अगर कोई किसी ने एग्जाम दिया होगा कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट रहता है। वेन डायग्राम बेसिकली बनता है सेट थ्योरी से ही। समझे? और हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी लॉजिक रहते हैं ना, सारा चीज लॉजिक सेट थ्योरी से बनता है। कि जो भी लॉजिक रहेगा, कंबाइन करोगे लॉजिक को तो सेट थ्योरी के थ्रू जाएगा। तो हमारे पास maths, तो सबसे पहला जो आपके पास आएगा वो रहेगा यूनियन। यूनियन आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता था? कि जो दोनों में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वो सारा चीज क्या होगा, एक साथ कंबाइन करके आप देख सकते हो। ठीक है। तो क्या करेंगे कि मान लो मेरे पास दो सेट है एस वन एस टू, तो मैं एस वन के साथ यूनियन करना चाहता हूँ एस टू को। तो आपको रिजल्ट क्या दिखेगा? कि जो दोनों में वेरिएबल्स है, वैल्यूज, सेट वन में हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 और एक 5। और सेट टू में क्या था? 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ये दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा? जो कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सेट है, सेट में कभी भी रिपीट नहीं होता। तो ये क्या बनाएगा कंबाइन करके? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने क्या एसक्यूएल पे भी यूज किया होगा, है ना? तो एसक्यूएल में जितने भी आप जॉइंट्स देखते हो वो सेट से ही बनता है। ठीक है। तो ये मेरा यूनियन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? हम्म, कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों एस वन एस टू में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 4 5। तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो 4 5 आएगा। ये समझ में आया? तीसरा हमारे पास जो रहेगा, क्या था तीसरा? डिफरेंस। डिफरेंस में क्या आएगा? कि जो एस वन में होगा लेकिन एस टू में नहीं होगा, इस तरीके से। अगर इसी का रिवर्स करोगे तो क्या होगा? इसका रिवर्स वैल्यू आएगा। जैसे एस वन में हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 है? और 4 5 6 7 8 क्या है एस टू में? लेकिन वो वैल्यू आपको दिखेगा जो क्या है एस टू में नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करें, डिफरेंस निकालने हैं। डिफरेंस किससे निकाल रहे थे? एस वन से निकाल रहे हैं। इसी चीज को अगर आप रिवर्स करोगे कि मुझे एस टू से निकालना है, यहाँ पे एस टू और यहाँ पे एस वन, तो ये बेसिकली क्या होगा? रिवर्स आएगा।
कि बेसिकली क्या है, जो S2 में होगा वो वैल्यू लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए, वो सारा चीज आपको ये दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे वहां पे, बता सकते हैं? हम्म, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमें कॉमन मिल रहा है तो उसको इनर जॉइन बोलते थे, जो हमारा इंटरसेक्शंस का काम है। फुल जॉइन क्या है, यूनियन का काम कर रहा है। डिफरेंस क्या कहता है, लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर मतलब कि जो कॉमन नहीं होगा उसके अलावा लेफ्ट में कितने वैल्यूज है, तो 1 2 3 है तो 1 2 3 आएगा। उसी तरीके से राइट राइट आउटर करोगे तो इस तरीके से आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। अब मुझे कहीं लेफ्ट जॉइन चाहिए, तो कैसे मिलेगा, लेफ्ट जॉइन कैसे बनेगा? सर S2 बाहर ले लो और S1 S2 बाहर ले तो लेफ्ट जॉइन क्या होता था कि ये जो हमारे पास एल में होगा और जो कॉमन होगा दोनों चाहिए, तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन प्लस डिफरेंस दोनों को ऐड ऑन कर दोगे तो हमारा लेफ्ट जॉइन बन जाएगा। इसी चीज को आप क्या करते हो, इंटरसेक्शन प्लस राइट के लिए कर लोगे तो ये क्या होगा, राइट जॉइन बन जाएगा। ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन लेके हम लोग बनाते हैं। ये समझ में आया? देन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था हमारे पास, तीसरा। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा बता सकते हो? सिमेट्रिक डिफरेंस ये ज्यादातर यूज भी होता है। इसको हटा दे। अब बताओ देख के। हम्म। हाँ, तो सिंपली आपका क्या रहेगा, ये इंटरसेक्शन का रिवर्स रहता है कि जितने भी कॉमन डेटा है उसके अलावा सारा डेटा चाहिए। तब क्या करोगे, डिफरेंस में से सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हो कि दोनों में जो क्या है वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो ये हमारा क्या रहेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का रहेगा। बाकी और कुछ फंक्शंस नहीं है ऐसा। बाकी इस सबसेट सुपरसेट अगर ये देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। सुपरसेट क्या होता है याद है? सिमेट्रिक डिफरेंस जो क्या होगा, दोनों में कॉमन नहीं होगा, उसके अलावा वो सारे वैल्यूज। अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या 1 2 3 4 5 क्या है, आपका गायब है। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है। तो आप समझ में आ रहा है मैथ्स का यूज, क्योंकि डेटाबेस में करते हैं और डेटाबेस का यूज तो पता है। डेटाबेस का यूज केस क्या है, समझे ना? कुछ याद है? मान लो आप डेटाबेस यूज करना चाहते हो, या कंपनी यूज करती है तो क्यों करती है? तो वो तो हम लोग क्या स्टोरेज में भी रख सकते हैं ना, फाइल सिस्टम में भी, फाइल एक्सप्लोरर में भी तो रख सकते हैं फोल्डर बना के। हम्म, नहीं इसमें भी कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्योंकि दिक्कत आती है मैनेजमेंट में कि अगर फाइल सिस्टम में कर रखोगे तो आप क्या करते हो, बार बार कंफ्यूज होते हो कौन सा फोल्डर में क्या रखा है ना? दूसरा अगर आप पूरा फोल्डर में एक ही डेटा है तो उसमें क्या होगा कि जिसको भी वो शेयर करोगे, या फिर एक सीट में क्या है कि मल्टीपल डेटा है तो वो सारा सीट जिसके साथ शेयर करोगे वो सारा डेटा क्या होगा, उसके साथ शेयर हो जाएगा। लेकिन डेटाबेस में क्या रहता है कि आप जितना डेटा जिसको दिखाना चाहते हैं बस उतना ही आपको दिखेगा। तो ये क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस रहता है, मेंटेन ईजी होता है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो मेरा फाइल सिस्टम में क्या है, पूरा डेटा पड़ा हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यही चीज अगर मैं डेटाबेस में रखूंगा और उसका क्या करूंगा, आपको होस्ट दे दूंगा, तो आप सारा डेटा एक्सेस कर सकते हो। समझे? तो ये रहता है, ओवर द इंटरनेट हम डेटाबेस पे बात करते हैं। ठीक है। ये हो गया। हम्म, बाकी मेंबरशिप टेस्टिंग क्या होता है, पता है ना? क्या होता है? हाँ, इन और नॉट इन का, जो हर एक क्या आएगा सेट के साथ, सॉरी, हर एक सीक्वेंस वेरिएबल के साथ आएगा। सीक्वेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं, युवराज? सर सीक्वेंस वेरिएबल जो ऑर्डर हो
तो मतलब सेट वाला तो ऑर्डर नहीं रहता, तो इसको नहीं बोलेंगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला, सीक्वेंशियल वेरिएबल। सीक्वेंशियल अलग होता है, ऑर्डर अलग होता है। अगर मान लो मैंने आपको रेंडमली आप खड़े हो तो भी क्या सीक्वेंस है ना। अगर आप हार्ट वाइज खड़े हो तो भी क्या, वो भी सीक्वेंस है। सीक्वेंशियल वेरिएबल हो गया जिसमें आप क्या करते हो, मोर देन वन डेटा आप क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो ऐसे हमारे पास क्या है, लिस्ट है, टपल है, सेट है। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल डेटा टाइप। और उसको अगर स्टोर करके रखते हैं तो वही हमारा सीक्वेंशियल वेरिएबल्स हो गए। डिक्शनरी भी है, बट उसको ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर्स। बाकी फिर इसके बाद क्या होते हैं, मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेथड। सुमित, कभी मेथड यूज किया है तो बताओ कोई एक। काउंट का क्या काम है, काउंट का क्या काम होता है। हम्म, बताओ। तो जो भी हमारे पास सेट मेथड होंगे, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये म्यूटेबल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, क्या आप न्यू डेटा ऐड कर सकते हो। दूसरा, अपडेट कर सकते हो डेटा को। तीसरा, डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्या होगा, आपके पास फंक्शंस होंगे। तो न्यू डेटा अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो मेथड के थ्रू होगा। क्योंकि इसमें क्या है, मान लो ये हमारे पास S1 1 2 3 4 5 ये है। अब इसमें मुझे कुछ भी ऐड करना है, तो आपके पास क्या होगा, एक मेथड होगा जो क्या होगा, ऐड होगा। लिस्ट में ऐड करने के लिए कौन सा मेथड था, अपेंड, एक्सटेंड। तो ये दो मेथड थे, हम क्या करते थे, उससे ऐड कर सकते थे। ठीक है। देन आप जैसे ऐड पे क्लिक करते हो, देन आप क्या करोगे, उसके अंदर आपको कौन सा डेटा चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट, जो आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने बोला 34। जैसे आप रन करोगे तो जो भी हमारे पास S1 रहेगा, मैं यहाँ पे S1 लास्ट में प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो क्या दिख रहा है, 34 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ऐड करोगे। और कौन कौन से मेथड है, एक बार में देख लो सर। ऐड है, क्लियर है, कॉपी है। बाकी डिफरेंस तो आपको पता है, डिफरेंस, अपडेट, डिस्कार्ड, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, पॉप, रिमूव। हम्म। जब हमारे पास क्या था, लिस्ट में क्या था, लिस्ट में पॉप क्या करता था, तो जो भी हमारे पास लास्ट में वैल्यू रहता था उसको आप क्या कर सकते थे, रिमूव कर लेते थे। समझे। एक एक करके दूसरा हमारे पास क्लियर, तो लास्ट में देखेंगे। कॉपी, कॉपी, कॉपी पता है, कॉपी क्या करेगा। हम्म। हम्म, मान लो S3 इक्वल टू S1 डॉट कॉपी, और S3 को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। अब ये S1 S3 दोनों सेम सेम है। अगर मैं S3 में चेंज करूंगा तो क्या S1 में चेंज होगा, डॉट ऐड 23, एस S3 में 23 आ गया, और S1 में ये देखना। तो इसको किस टाइप का कॉपी बोलेंगे, दो तरीके का कॉपी होता है, एक डीप कॉपी, एक सेलो कॉपी। ठीक है। तो डीप कॉपी और सेलो कॉपी में क्या डिफरेंस होगा,
अच्छा नहीं बताया होगा तो फिर चलो मैं S4 ले लेता हूँ, S4 इक्वल टू S1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, S4 को प्रिंट करके देखता हूँ, ये रहा। अब S1 में कुछ चेंज करते हैं, S1 डॉट एड देन 70, ठीक है। S1 में मैंने चेंज किया। अब क्या करोगे, S4 को प्रिंट करो, तो S4 भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, जबकि मैंने S4 को चेंज नहीं किया था। तो S3 और S4 में क्या डिफरेंस आया? और S3 बना, S3 में कॉपी किया, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो सिंपली ये क्या हो गया कि आपका असाइन हो गया, कि जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, S1 को S4 में स्टोर करवा दिया। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो भी मेमोरी होगा, S1 और S4 दोनों एक ही चीज को क्या करेंगे, रेफरेंस करेंगे। लेकिन जैसे आप डॉट कॉपी लगाते हो तो क्या होगा कि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा मेमोरी लेवल पे। तो जो S1 था उसके लिए अलग मेमोरी लेवल रहेगा, और जो S3 था उसके लिए अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप S3 में कुछ चेंज करोगे तो S1 पे नहीं दिखेगा, और S1 पे करोगे तो S3 पे नहीं दिखेगा। इस तरीके से क्या है, उसमें आप इसमें चेंज करते हैं S1 में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, S4 पे आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी, ठीक है। और ये हमारा डीप कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है थोड़ा। तो सेलो कॉपी और डीप कॉपी में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये समझ में आया। बाकी ऐड का और कुछ है? अच्छा, इसको कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बीच में डेटा, कि मान लो जो मुझे डेटा है 3 और 5 के बीच में कोई डेटा रखना है, तो रख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये वो है, अनऑर्डर्ड है। हाँ, इंडेक्स है ही नहीं तो आप नहीं रख सकते, तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट में ही आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम ऐड का यूज कर रहे हैं। क्या? नहीं सर, नीचे स्क्रीन जैसा हमने 24 स्टोर करा था, तो वो तो 34 से पहले आ रहा था शायद, तो S3 से पहले आ रहा था ना। तो जो हमारे पास मैंने बताया था कि जो हमारे पास सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। तो अभी आपके पास डेटा कम है, इसलिए क्या दिख रहा है कि आपको ऑर्डर में दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट वो अपने आप को सफल कर लेता है। तो स्टार्टिंग में क्या है, छोटा लिस्ट है ना, तो आपको क्या होगा, सॉर्टिंग में दिखेगा। जब लार्ज डेटा सेट रहेगा तो क्या रहेगा कि आपको वो सॉर्टिंग में नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी जो डेटा आपको सॉर्टिंग में दिख रहा है वो क्या है, बाय चांस है, समझे। ठीक है, स्मॉल डेटा रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सारा चीज सेट हो जाता है। हम्म, हुआ। देन और कैंसिल मैं करता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, कॉपी S1 डॉट ऋषि, डिफरेंस का क्या बताया था बताओ, डिफरेंस मेथड क्या कर रहा था, मैथमेटिकल फंक्शंस था। ऋषि किसका नाम है, तो सुन लिया तो बताओ। हम्म, सही बता रहा युवराज, आधा सही, आधा सही है, बताओ। बल्कि लेफ्ट आउटर जॉइन की लेफ्ट सेक्शन को नहीं देखो। हम्म, कि सिंपली आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोल सकते हो, राइट आउटर ज्वाइन देख सकते हो, है ना। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाकी डिफरेंस अपडेट अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो अलग से एक अपडेट रहेगा इसमें। हाँ, कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कि अगर राइट में भी करोगे
राइट में से क्या करोगे, कॉमन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट का मिल जाएगा, नहीं सॉरी, राइट का सिर्फ क्या मिलेगा, लेफ्ट राइट आउटर मिल जाएगा। राइट में से सिर्फ क्या करोगे, इंटरसेक्शन को माइनस करोगे तो कौन सा मिलेगा, क्या बोलते हैं, राइट आउटर मिलेगा। तो उस तरीके से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो सेट में। देन सेकंड आता है अपडेट। अपडेट मेथड क्या करेगा, बताओ, अपडेट क्या करेगा, कि ये भी वैल्यू ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगा वो किस फॉर्म में ऐड होगा, बताओ। जैसे वहां पे सिंगल वैल्यू डाल देते हैं, ऐड में सिंगल वैल्यू लगेगा, इसमें क्या होगा, इटरेबल का मीनिंग बताया था, लिखा हुआ है कि आप एज ए पैरेंथेसिस में जो पास करोगे वो क्या होगा, इटरेबल वैल्यू होगा। तो इटरेबल का मतलब क्या होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटरेबल वेरिएबल, कुछ याद है, हाँ तो बताओ फिर से। हम्म, कि जिसमें आपके पास क्या होगा, मोर देन वन वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट, समझे। तो मोर देन, मान लो कि एस क्या है, सेट है, सेट वन है, सेट टू, सेट वन में क्या करना चाहते हैं, कोई और वैल्यू ऐड ऑन करना चाहते हैं, जैसे सेट टू, तो उसमें क्या होगा, सेट वन में ही सारा वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हो, एस टू, आपने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया, तो ये क्या होगा, कि आपको सारा कंबाइन होकर एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। यूनियन में क्या था, यूनियन सिर्फ आपको शो करवाता है, ये परमानेंट चेंज हो गया, ठीक है, कि हमने क्या किया, उसी में से स्टोर कर दिया। यूनियन में जैसे आप क्या करते थे, जो भी आप ज्वाइंट्स रन करते थे वो क्या होता है, टेम्पररी होता है, याद है। एस वन को मैंने लास्ट में लिख दिया ना, इसलिए क्या होगा, वो एस वन बार बार शो होगा, क्योंकि मैं एस वन को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू एक साथ ऐड कर सकते हो, और वो क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, और आपका सेट भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। मैं डिलीट कर देता हूँ साइड पे, वन डॉट और कौन सा मेथड ऐड करने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मैं देख रहा था ऐड करने के लिए और कुछ तो नहीं है ना, ऐड हो गया, अपडेट हो गया। देन इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए अगर आप देखोगे तो तीन फंक्शन है, एक डिस्कार्ड है, एक पॉप है, और एक रिमूव है, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा वो एक एक करके देखते हैं। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, पॉप, आज डायरी में नोट्स कर रहे हो, पॉप क्या करता है, याद है। हम्म, तो रिमूव एंड रिटर्न आर्बिट्री सेट एलिमेंट, ठीक है, कि जो भी आपके पास वैल्यू रहेगा वो रिमूव करेगा। तो आपके पास लास्ट में कितना था, मान लो अभी, देखा नहीं, मान लो अभी लास्ट में कितना है, 70 है। देन आप पॉप करोगे तो क्या होगा, कौन सा, रेंडमली कोई भी वैल्यू है, यही मैं रन कर रहा हूँ, एस वन डॉट पॉप। तो सिंपली ये क्या करेगा, कोई भी वैल्यूज को वो डिलीट कर देता है रेंडमली, फर्स्ट वाला ही हो रहा है,
कि स्टार्टिंग के क्या है वो डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या दे रहा है कि द एलिमेंट रिटर्न इन द नॉट गारंटेड टू बी अ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, तो कोई भी हो सकता है पॉप में। रेंडमली डिलीट हो रहा है इसमें से। तो इसका क्या, हाँ तो इसने सिंपल बोला ना, टू बी अ फर्स्ट और लास्ट, उसमें से कोई भी हो सकता है। अब इसका यूज केस क्या रहेगा, सिंपली आपको कोई भी वैल्यू फर्स्ट और लास्ट में से डिलीट करना है तो आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हम्म, तो 2 बार इसको रन किया ना, सर अनऑर्डर्ड होता है तो कोई सा भी फर्स्ट में आ सकता है ऑर्डर। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, एनीथिंग। फिर क्या देखा, रिमूव एंड रिटर्न्स एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम द सेट, सिंस सेट आर द अनऑर्डर द एलिमेंट रिटर्न इज नॉट गारंटेड टू बी द फर्स्ट और लास्ट। ऐसा नहीं है ना, कुछ आप सामने सेट में स्टोर कर रहे हैं नहीं, उसमें सफल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कौन सा वैल्यू डिलीट करना है वो हम लोग एग्जैक्ट देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, 70 को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर तो नहीं होगा। सेट में तो नहीं। पॉप का आपका यूज दिखेगा किस पे, लिस्ट पे। ये तो उसमें ऑर्डर हाँ, इसके बाद ये परमानेंट डिलीट करता है। हाँ कोई भी चीज में परमानेंट ही हो रहा है। S1 डॉट रिमूव, एंड रिमूव में आपके पास क्या होगा, ऑप्शन आएगा, दिख रहा है कि जैसे मैंने पैरेंथेसिस दिया रिमूव में, तो ये क्या पूछ रहा है कि जो भी एलिमेंट है इंटीजर पे आप दोगे, कौन सा एलिमेंट आपको रिमूव करना है। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इट मस्ट बी अ मेंबर, जो क्या होना चाहिए, उसमें वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, 5 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 दे दूंगा। ठीक है, एंड देन मैंने इसको रन कर दिया, तो क्या होगा कि 5 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो 5 नहीं दिखेगा। तो रिमूव क्या करता है, स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। पॉप रिमूव वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम सेट, तो ये रहेगा। लिख लिया रिमूव का, नीचे, ठीक है, रिमूव, और ये मेरा डिस्कार्ड रहा। डिस्कार्ड में मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं अभी 8 को रिमूव करना है, तो सेम आपका रिमूव की तरह डिस्कार्ड भी काम करेगा। ठीक है, जैसे आप इसको डिस्कार्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 8 भी हट जाएगा। ये भी सेम काम करेगा। तो सर डिफरेंस क्या रहेगा, ये परमानेंट का रहेगा ये इंस्टेंट। दोनों में डिफरेंस ये सिंपल रहता है कि रिमूव में अगर वो वैल्यू नहीं है, जैसे 5 नहीं है अभी, इसको रन करोगे तो ये एरर देगा। ठीक है, एंड देन जो डिस्कार्ड है, इसमें अगर वैल्यू नहीं, 8 नहीं है, दोबारा इसको रन करोगे तो ये एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, एरर को हैंडल करेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। जैसे अगर देखोगे इसके कॉन्सेप्ट से भी, ये दिख रहा है क्या लिख रहा है कि अनलाइक सेट रिमूव द डिस्कार्ड मेथड डज नॉट रेज एन एक्सेप्शंस, तो ये क्या करेगा, सेम रिमूव करेगा रिमूव की तरह, बट क्या करेगा, आपको एरर ये नहीं देगा बस। वैल्यू
तो ये लिख लो, फोटो खींच लेना फिर हार चढ़ा देना। नहीं, क्या करोगे? उससे गोलगप्पे कैसे मिलेंगे उससे? हम्म, और तुम ही लोग बोलते हो, तुम ही लोग ऐसा कर रहे हो कि एआई तुम्हारे बिहाफ में काम करे। नहीं, नौकरी खा नहीं रहा, तुम लोग नौकरी करना नहीं चाह रहे, इसीलिए फिर किसी ना किसी को तो नौकरी देनी पड़ेगी ना। हम्म, तो उसके लिए स्मार्ट लोग चाहिए। हम्म, अच्छा जी। हम्म, हाँ ठीक है, तो कर देना। हो गया? और कुछ मेथड्स थे क्या इस पे? हम्म, क्लियर क्या करता है याद है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, बस इतना ही काम है। तो एक रिमूव था, क्लियर। क्लियर क्या करता है कि एक ही बार में सारा डेटा डिलीट कर देगा। सिर्फ डेटा डिलीट करेगा या वेरिएबल भी? हम्म, तो वो सिर्फ डेटा ही डिलीट करता है, दिख रहा है आपको? इनपुट सेट मिलेगा। अगर मुझे वेरिएबल भी डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं? या अगर हमने हमें वेरिएबल भी डिलीट करना था, इस इक्वल में हमारे पास सिंटेक्स था ड्रॉप का। हाँ, तो इसमें क्या है? इस पे होता है डेल का, कि अगर आपको पूरी तरीके से वेरिएबल के साथ ही डिलीट करना है तो S1 डेल। और ये डेल क्या यूनिवर्सल है, किसी भी चीज के साथ अगर आप डेल यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, मेमोरी से डिलीट कर देगा। जैसे मैंने S1 के साथ किया, आप क्या करोगे, S1 को रन करके देखोगे तो वो नहीं बताएगा, देख रहा है? नहीं, S4, S4 में एक बार डिलीट क्या क्या स्टोर कर दिया था। हम्म, ये सारा चीज हम कोडिंग लेवल पे कर रहे हैं, और कोडिंग लेवल पे क्या होता है, फाइनल होता है। तो हो गया। तो इसके लिए आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जो क्या करेगा, जैसे आपने कोड किया वही कोड को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा डेटा को। तो रियल वर्ल्ड में हर एक चीज का बैकअप बनाया जाता है, समझे? जैसे आप कुछ भी स्टोर करते हो तो उसका बैकअप रहता है। जैसे अभी आप क्या करते हो, मेल के बेस पे भी देखते हो, तो मेल में क्या रहता है, आपके ड्राइव का बैकअप रहता है ना, कि व्हाट्सएप का भी बैकअप रखते होगे। तो वो क्या रहता है कि आपके स्टोरेज पे भी है प्लस आपके ड्राइव पे भी है, समझे? तो दूसरे पे लॉग इन करोगे तो क्या कर सकते हो, ड्राइव से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वो चीज रहेगा तभी होगा, समझे? एक ही जगह पे है और आपने डिलीट कर दिया तो दोबारा क्या होगा, बैकअप नहीं होगा, समझे? सर्वर इसमें तो हम्म, वो अंडरस्कोर डेल और वो आ रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको सही कर लो ना, समझे? तो यहाँ पे नहीं काम आएगा, सिर्फ डेल लगेगा। हम्म, हम्म,
ये परमानेंट डिलीट करेगा वेरिएबल को, और उसमें क्या होता था, वैल्यू। वैल्यू और वेरिएबल में डिफरेंस होता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो क्या, बाकी सेट्स, बाकी फिर वैसा कुछ नहीं है जो यूज केस का हो। सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पता है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, ये दिख रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट का मतलब क्या होगा, दोनों चीज बताया अभी। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, या फिर बताओ इंटरसेक्शन का बताओ, उसके बाद देखेंगे इंटरसेक्शन और अपडेट, इसका मतलब क्या हो गया। जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, जो जिसको अपडेट जिसका इंटरसेक्शन है वो अपडेट हो गया, कि जिस वैल्यू पे आप क्या करना चाहते हो, कि उसके इंटरसेक्शंस वैल्यू को लाके स्टोर ही डायरेक्ट करवाना चाहते हो, तो एक ही बार में दोनों यूज कर सकते हो कंबाइंड। जैसे पहले इंटरसेक्शन करोगे, देन फिर क्या करोगे, उसको अपडेट करके वेरिएबल पे स्टोर करोगे, तो दोनों काम अगर एक साथ करना है तो क्या करोगे, इंटरसेक्शंस अपडेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से सबका कॉम्बिनेशन है, देख रहा है, डिफरेंस अपडेट है, इंटरसेक्शंस अपडेट है, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है। बाकी इस सबसेट का मतलब क्या आता है पता है, इज सबसेट और इट्स इज डिसजॉइंट। जैसे बताया था इस अल्फा, इसका मतलब क्या था, कि उसमें अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं या नहीं है, अगर होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फिर फॉल्स आएगा। इसी तरीके से सबसेट में क्या होता है, कि जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो सेम वैल्यू किसी दूसरे पे है या नहीं है, सुपरसेट पे है या नहीं, अगर हैगा तो क्या होगा, वो उसका सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने एक अलग क्या किया, वेरिएबल बनाया बी, और बी में मेरे क्या है, 4 और 3 है। अब इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे कि जो हमारे पास बी है, बी इज सबसेट ऑफ ए, है या नहीं है, ये बताओ। सबसेट का मतलब क्या हो गया, उसी का पार्ट, है या नहीं है, नहीं है या नहीं, 4 और 3 है, इसमें 45 है 4 और 5 है, अच्छा वो 5 है तो नहीं है, अच्छा है तो वो सबसेट है, समझे, तो वो ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। सुपर सेट में क्या होगा, कि ए इज, जस्ट उसका रिवर्स, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। सुपर सेट का मतलब क्या होगा, कि बी में जितना है वो सारा चीज क्या होगा, ए में भी होगा, जस्ट उसका रिवर्स। जैसे है ना, बी में जो भी एलिमेंट है वो सारा ए में है, तो है, तो वो सबसेट हो गया। अब क्या है कि ए में वो सारे एलिमेंट है जो बी में है या नहीं है, तो वो क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। सुपर मतलब क्या होता है, कि सारी चीजें होंगी, कि जो एलिमेंट है उसमें और उसके अलावा, तो ए इज सुपर सेट और नॉट, मतलब इसको एक तरीके से समझ सकते हो, चाइल्ड और पेरेंट। तो सुपर सेट को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, और सबसेट को चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, कि जो बी है वो ए का चाइल्ड है या नहीं है, तो वो लोग है। इसी तरीके से ए बी का पेरेंट है या नहीं है, तो है। तो आप कोई भी तरीका यूज करोगे, दोनों में क्या होगा, सेम आएगा। सबसेट को लिखिए कैसे लिखोगे, सिंपली यहाँ पे है ना, इज सबसेट इज सुपर सेट, जिस तरीके से कोई मेथड यूज कर रहे हैं, समझ में है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सिंपल क्या होता है, कि उसके अलावा, ये दिख रहा है, सेट हैज नो एलिमेंट इन द कॉमन विथ अदर सेट, कि अगर उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैंने सी बनाया, और सी में क्या कर दिया, 8 और 9 दे दिया, तो क्या सी डिसजॉइंट है ए का, तो बोल देगा ट्रू। क्यों, क्योंकि सी में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो ए से रिलेट कर रहा हो, तो वो डिसजॉइंट रहेगा। ठीक है, सर इस सबसेट में आपने इसमें लिखा हुआ है कि ऑल सेट ऑल एलिमेंट्स इन द सेट इज प्रेजेंट, कहाँ ये, रिटर्न्स वैल्यू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल तो बोल ही रहे हैं, ऑल अगर कुछ होंगे तो नहीं हो तब फॉल्स दिखाएगा। सबसेट का मतलब होता है उसी का पार्ट होना चाहिए, उसी से वैल्यू होना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी वैल्यू होगा तो नहीं होगा। देन सुपर सेट में वही रहेगा, सुपर सेट में कोई भी वैल्यू होगा, सिर्फ मैच होना चाहिए। देन डिसजॉइंट में क्या होगा,
कि उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर कॉमन नहीं है तब ये ट्रू एंड फॉल्स देगा। ठीक है। तीन। हम्म, जैसे मान लेते हैं ना एस वन डिलीट कर दिया तो S2 देख लेते हैं। S2 4 5 6 है और एक S7 3 और 4 और 5। अब सिंपल आप क्या कर सकते हो, S2 डॉट इज S7 है ना, S7 डॉट इज सबसेट किसका, तो S2 का। तो ये क्या देगा आपको, ट्रू हो गया। यही चीज आप क्या करोगे कि डिसजॉइंट्स के लिए करना चाहते हो तो मैं S8 भी बना देता हूँ। S8 इक्वल टू 10 और 11। सर ये लिस्ट हो गया। ठीक है। अब ये चीज क्या करेंगे, क्या हो गया डिफाइन। अब हमें क्या करना था, डिसजॉइंट का, कि S8 डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ S। तो ये क्या देगा, ट्रू, क्योंकि उसका कोई भी वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। यही चीज अगर आप S2 के साथ करोगे तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, 5 ही डाल देते हैं और आप क्या करो, इसको रन करो। क्या था, S2 नहीं, एस, तो कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन होगा तो सारे होने चाहिए, कि अगर सारे नहीं होंगे तो क्या होगा, ये फॉल्स ही बताएगा। इस तरीके से सबसेट में भी होगा, डिसजॉइंट में भी होगा और सुपर सेट में भी रहेगा, कि एज इट इज क्या होना चाहिए, उसमें से ही आना चाहिए। एक भी एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, आपको जो याद रखना है, इसके मेथड्स याद रखने हैं। ये सब जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो भी है 5 के जो भी मेथड है आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के ये वाले फंक्शंस याद रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। तो कहीं पे क्या होता है कि 5 से 6 आपको पूछ लेंगे कि बताओ सेट के 5 मेथड्स कौन कौन से और क्या क्या काम होता है उससे, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है। क्या हुआ, कहाँ तक, ये ये तो ऑप्शनल वाला था बट कोई नहीं, मैं यहाँ से इसको ये तीनों कॉपी, ये लिखो। बाकी कुछ या क्यों बताऊं, अरे बता दो सर, लेट हो गया, बता दो बता दो।
क्योंकि मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं होता इससे। किससे? तो वो इसका वो कहाँ गया? मैंने उसको कहाँ से गया? छुपा दिया उसके पीछे कबर्ड में। अरे तो छुपाया नहीं क्यों हमने? कल क्लास खाली ही नहीं दे रहे थे तो मैंने हटा दिया, उसको फेंक दिया। तो आपको जब पता है कि मेरे को ही चाहिए, मेरे से ही बदले लेने आपने। नहीं वहां पे कुछ। मॉर्निंग मैडम जी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। काम दे दूं काम? अभी तो बोला कुछ नहीं चल रहा। तो इससे क्वेश्चन बनाते हैं। पहला आपके पास S1, इधर देख लो, और S2। अरे लैपटॉप, प्रिंटर और माउस, एक कीबोर्ड, क्या कैसे? हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि वो जो पुराना वाला था हट जाएगा। और क्वेश्चन से बना रहे कुछ सिंपल है कि आपके पास क्या है, दो वेयर हाउस है जिसमें क्या अलग अलग प्रोडक्ट हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस बनेगा कि दोनों में कॉमन कितने प्रोडक्ट हैं वो बताओ, दोनों में डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो बताओ, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट के नेम। लाइक, तो क्वेश्चंस यहाँ पे बनेगा
एवरेज। चलो इधर देख लो क्या हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है, दो वेयर हाउस है तो आपको बताना कि कौन, कि दोनों में से किस वेयर हाउस में क्या है, कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं अवेलेबल है। दूसरा आपके पास क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है जो दोनों में अवेलेबल है, और कौन सा प्रोडक्ट है जो वेयर हाउस 1 में है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो वेयर हाउस सिर्फ 2 में ही है। मैनेजर साहब काम तो करते होगे ना इसी तरीके से, पूछते होगे ना कि बताओ क्या क्या प्रोडक्ट है या नहीं है, तो रेक में जाके चेक करते होगे। तो क्या रहता है सारा चीज आजकल क्या रहता है, लैपटॉप में रहता है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ सर्च करते बता देते कि हाँ ये है या नहीं है ना। सुनाई देता है। वो तो सुनते होंगे अच्छे वाले, ऑनलाइन आप लोग भी बना लोगे। नॉट है और नॉट, नॉट है कैसे। Which product is not available in warehouse to process warehouse package warehouse कि विच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 2 में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। last question not available in warehouse क्वेश्चन सेम है, एक आपको रिवर्स करके बनाना है, एक नॉर्मल सिर्फ प्रिंट करते हुए तभी आ जाएगा। ठीक है लगवा लें। आप कुछ संडे का बात है हम तो देना है कॉपी नहीं मिला और लैपटॉप में इसके स्क्वायर पार्ट दोबारा करा एक बार है इस बार तो पिछली बार भी यही था बैंक की पैसे नहीं लगती
क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर बनाओ सिर्फ। जो कोर्स वाला है उसमें जो सेकंड ईयर है उसके सारे पहले हम करेंगे क्वेश्चन कुछ भी मेरे लिए हमेशा हार्ड क्वेश्चन दिया है। इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है क्या, तो उसको भी हार्ड कर देंगे फिर आगे जाके। लगता है इसको बहुत टाइम होता है। हाँ, तो कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, बट क्या रहता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसे एक इंटरव्यू में था ना, पिछला जो आया था, उसने इजी क्वेश्चंस पूछे थे, तो सबको लगा कि इतना इजी क्यों पूछ सकता है, तो सबने उसको घुमा घुमा के आंसर करना स्टार्ट किया। तो फिर बोला कि ये तो इजी था, बोला तो हम लोगों ने सोचा नहीं कि ये इजी तरीके से आंसर करना है। तो यही रहता है। सर ये लास्ट के 2 क्वेश्चन में आंसर तो सेम आएगा, दोनों को एक ही साथ लिखना। फायदा ये है कि दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चंस इस तरीके से भी होंगे कि आंसर सेम भी आ सकता है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से लिखा जाएगा, समझे, कि यहाँ पे मैंने किसी और तरीके से पढ़ाया होगा, उसको पूछने का तरीका कोई और होगा। सेम चीज पूछेगा लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा बोलते हैं ना घुमा के पूछना, तो वही रहता है। सेम ही आएगा कि विच प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द वेयरहाउस वन, बल्कि जो वेयरहाउस तो दो ही आएंगे ना, नहीं अलग अलग आएंगे। एक वेयरहाउस 1 में है तो वेयरहाउस 2 ले लिया, लेकिन क्योंकि वो वेयरहाउस बस है तो हम इसको एक बात तो बच्चे भी डाउन वेयरहाउस 2 के, और सेकंड क्वेश्चन में पूरा वेयरहाउस 2 के सारे प्रोडक्ट्स ले। तो सेकंड वाले में क्या करता आपको, सिंपली आप प्रिंट कर देता ना S2, तो यही इसका आंसर था, ठीक है। और इसमें जो होगा प्रिंट किसका चाहिए था हमें, नॉट अवेलेबल, तो क्या लिखेंगे बताओ, S2 डॉट डिफरेंशिएट, तो आपके पास यहाँ पे लिखेगा कीबोर्ड पीसी और वायर्स नहीं है किस पे, S2। अगर आप इसको और थोड़े थोड़े अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो एक एफ स्ट्रिंग नाम का कुछ होता है, याद है। In warehouse one, not available products are keyboard, PC and wheels। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड का तो इजी है, बन गया। सबसे तो फर्स्ट है वो वैसे करें, कैसे करेंगे, हम करेंगे जो दोनों में नहीं है, तो दोनों में नहीं सिमेंटिक डिफरेंस तो यूज किया S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ नॉट अवेलेबल इन बोथ। क्वेश्चन ये थोड़ा सा उल्टा है, तो इसके लिए हमें पास एक थर्ड लिस्ट होना चाहिए, समझे। पहला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अधूरा है, क्योंकि मान लो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट दोनों में नहीं है। इन बोथ बताओ, तो कैसे चेक करते हो, जो थर्ड पार्टी का लिस्ट होगा उसके थ्रू ना। मान लो ये है ना, विच प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन बोथ वेयर हाउस,
कि इसमें भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें कि दोनों में से किसी एक में भी होना चाहिए। मतलब हाँ, क्वेश्चंस आप लोगों ने कुछ और तरीके से सोचा, मेरा बनाने का कुछ और तरीका था कि जो दोनों में अवेलेबल नहीं होगा वो कौन कौन से हैं। तो वो चीज़ क्या होगा, एक थर्ड होगा तभी पता चलेगा, बाकी कोई नहीं। उस तरीके से बनाया हो तो भी सही है। अब इसको हटाई देते हैं। बाकी ये नीचे लगाएंगे, विच प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन बोथ वेयर हाउस। तो ये क्या होगा, इसका क्या लगेगा, सामरीन। क्या लगाएंगे, S1 डॉट, एक्चुअली प्रिंट कराना है। अच्छा, कॉमन चाहिए ना, तो इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास इस तरीके से प्रिंट। तो माउस और प्रिंटर क्या है, दोनों में। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा सेट का कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से फ्रोजन सेट भी आता है। हो गया, फ्रोजन सेट में क्या होगा, मैंने बताया था थोड़ा सा भी। ये देखो कि आप सिर्फ क्या करते हो, जो भी सेट का प्रॉपर्टीज रहेगा सारा चीज फॉलो कर सकते हो। सिर्फ क्या होगा, वो इम्यूटेबल हो जाएगा। इम्यूटेबल हो जाएगा तो क्या होगा, ऐड और अपडेट नहीं कर सकते बस। ठीक है, इम्यूटेबल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल मेथड है, फ्रोजन सेट। तो जो भी आपको क्या करना है, परमानेंट रखनी है, तो इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो क्या करोगे, फ्रोजन सेट, और इसमें आप अपना वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम S1 को ही ले लेते हैं। ठीक है, मैंने S1 को क्या किया, फ्रोजन सेट पे डाल दिया, और मेरा क्या हो गया, F1 हो गया। अब F1 प्रिंट करके देखोगे तो क्या दिखेगा, सेट की तरह दिख रहा है, लेकिन ये किस टाइप का है, तो आपको बार बार दिखेगा फ्रोजन सेट। अब इसमें क्या करो, कोई भी चीज ऐड करके देखो, डॉट ऐड और 45। तो ये क्या देगा कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। तो ये सिंपल क्या कहता है, चेंज। ये सेट हो गया, तुम्हें सेट सेट हो गया तुम्हारा, सेट हुआ या नहीं हुआ, सेट हो गया है। बताओ कोई 5 मेथड्स। ये सर, ये जो है ये परमानेंट रहेगा, इम्यूटेबल। क्योंकि हमने एक वेरिएबल पे स्टोर करवा दिया ना, तो ये क्या करेगा, फ्रोजन सेट में क्रिएट कर देगा और आपको दिखा देगा, बट ये टेम्परेरी रहेगा, इसको परमानेंट करने के लिए किसी वेरिएबल पे स्टोर कर दो। और अगर ऐसा टपल और उसमें नहीं कर सकते कि चेंज कर दे, टपल में चेंज कर दोगे तो भी हो जाएगा। तो ये सेट है ना, वो टपल का ही कॉन्सेप्ट है। नहीं, बल्कि टपल में ऐसा कोई सेट नहीं है कि इसमें फ्रोजन सेट वाला मेथड है। टपल में ऐसा कोई सेट नहीं है जो उसको तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करते थे, डेटा टाइप चेंज करते थे। डेटा टाइप चेंज वही है, सिर्फ सेट में एक है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, लिस्ट लिस्ट की तरह ट्रीट करवा सकते हो। डेटा टाइप चेंज कर दिया तो लिस्ट बन जाएगा, देन जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो।
फिर इसके बाद हो रहेगा क्या हो गया? सर आपको एरर सही है। क्या कर दिया सुनील सर के साथ? उसके जस्ट नीचे हमने F1 डॉट हैश लिखा है। इतना समझ में आया? अभी तक कौन कौन सा डेटा टाइप देख लिया बताओ निखिल? हाँ पेन अरे ये वाला बोर्ड वाला मैं तो इसी से काम चलाता हूँ। इसी से काम चला लेते हो सर आप बताओ कौन कौन सा? हाँ जी आपसे भी पूछेंगे। दिक्कत मत लो आपको भी मौका देंगे। इतना सोचोगे तो बाकी चीजें कब बताओगे? ज्वाइन डेटा टाइप है और ये मैंने कब पढ़ाया है आप? लिस्ट, टपल, सेट और स्ट्रिंग, ये सारा डेटा टाइप अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? डिक्शनरी डेटा टाइप आएगा। डिक्शनरी डेटा टाइप सिंपल होता है कि उसमें की एंड वैल्यूज पेयर पे होता है। की वैल्यू फ्रोजन सेट सिंपली क्या करता है कि उसमें कोई भी चीज आप कोई भी ऐड अपडेट कुछ नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया सो बन गया। जैसे टपल था, टपल का क्या था? इम्यूटेबल था, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो उसी तरीके से फ्रोजन जो भी होता है ना वो भी क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने फ्रोजन सेट बना दिया, अब मैंने बोला कि F1 में कुछ ऐड करना चाह रहे थे तो ये क्या बता रहा है? एरर बता रहा है। मतलब अब उसमें कुछ भी ना ही ऐड होगा ना ही अपडेट होगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं उसको दोबारा क्या करना चाहते हो? स्टोर करके रखना चाहते हो तो फ्रोजन सेट करके रख सकते हो। एंड दोबारा वो क्या होगा? कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आप? अब डिक्शनरी जैसे मतलब मैंने बताया उसका यूज केस क्या रहेगा? कहीं देखा है यूज केस या फिर रियल वर्ल्ड में भी देखा है कहीं? डिक्शनरी की एंड वैल्यू मतलब सिंपली आप डिक्शनरी में जैसे सिंपल है ना, इसका नाम वहीं से आया है। डिक्शनरी में क्या होता है कि मैंने बोला माउस तो वो वर्ड आपको फाइंड करके बताना उसका मीनिंग। तो कैसे फाइंड करते हो? डिक्शनरी में कैसे फाइंड करते थे? तो पहले एम वाले सेक्शन में जाते थे, देन उसमें से क्या होता था? एम के लिए जो माउस था फिर वो देखते थे, है ना? उसी तरीके से आप क्या करते हो कि पहले मैं एम पे जा रहा हूँ, अब एम पे क्या होगा? बहुत सारे स्टोर हो गए, माउस हो गया, माइक हो गया, इस तरीके से क्या होगा? मल्टीपल डेटा शेयर होगा, है ना? अब इसमें क्या करते देखिए, तो इसको जो आपने देखा किसके हेल्प से देखा? तो इसकी मदद से देख रहे हो। तो ये चीज के लिए क्या होगा? की हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है? ये सारे वैल्यूज, ये सुनना। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको क्या करना है, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर निकालना है, तो क्या देखते हो, नंबर देखते हो या नाम देखते हो? तो नाम क्या हो गया, की हो गया, और जो नंबर हो गया उसका वैल्यू हो गया, समझे? तो वो जितनी भी चीजें स्टोर है, तो वो क्या है, की वैल्यू में स्टोर है। क्यों करते होंगे? कि सर्च करने में इजी हो, एक साथ मल्टीपल वैल्यू रख सके, है ना? तो वो सारा चीज के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी, डिक्शनरी का यूज करते हैं। ठीक है। अब डिक्शनरी में हमारे पास जो भी रहेगा, इस पे सेम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए भी क्या यूज होगा, करली ब्रेसेस का ही यूज होगा। करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, तो सेट में भी क्या था, यही था। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो उसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ वैल्यूज था, अगर देखोगे तो इसमें क्या था, सिर्फ वैल्यू स्टोर किया था हमने। ये दिख रहा है कि इसमें क्या है, वैल्यू है ना? अब इस वैल्यू को हमने क्या किया कि इसके साथ आप की भी रख सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज हमारा क्या रहता है, की वैल्यू पेयर पे रहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस, तो सिंपल है, डिक्शनरी होता क्या है, तो इसके भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो याद रखना पड़ेगा आपको। ये म्यूटेबल होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है किसका, की एंड वैल्यू पेयर्स का। की क्या होगा, मस्ट बी इम्यूटेबल और यूनिक। ठीक है। तो ये क्या है कि होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, समझे? तो इन्होंने बोला कि मस्ट बी इम्यूटेबल और यूनिक होना चाहिए, ताकि क्या हो कि कभी बार बार चेंज ना हो, है ना? जैसे आप क्या करते हो, किसी का फोन नंबर सेव करते हो, तो वो नेम रहता है, वो हमेशा यूनिक नेम से सेव करते हो। जैसे सुमित का ही नंबर हो गया, अगर उसके पास दो नंबर है, तो कैसे सेव करते हो, तो यूनिक हुआ। तो हमेशा क्या करते हो, की हमेशा यूनिक रखते हो, क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर सेम नेम रखोगे तो क्या होगा, या तो बता देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, या तो उसी को रिप्लेस कर देगा, है ना? तो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी होता है, इसलिए ये क्या बोलता है कि जब भी आप की रख रहे हो, वो इम्यूटेबल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, आप किसी भी टाइप का वैल्यूज उसमें स्टोर कर सकते हो, सिंपल। यूज क्यों करते हैं, तो जैसे आपने बताया, फास्ट लुकअप और अपडेट्स के लिए, देन मोर रीडेबल, देन इंडेक्सिंग। अगर आपको हर चीज इंडेक्स नंबर के बेस पे कर रहे हैं, करेंगे, तो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, की देते हैं, उसके बेस पे वैल्यू आ जाता है ना? जैसे आप क्या करते हो, सर्च करते हो, तो आप कौन सा लैपटॉप सर्च कर रहे हो उससे मतलब नहीं था, सिंपली क्या करते हो, लैपटॉप लिखते हो, ऑटोमेटिकली क्या आता है, सारे लैपटॉप्स आ जाते हैं। तो क्या हो गया, लैपटॉप जो आप वहाँ पे सर्च कर रहे हो वो की हो गया, और उससे रिलेटेड जितने भी कंपनीज के लैपटॉप आ रहे हो वो वैल्यूज हो गए। ठीक है। देन वही है, नेम और फोन नंबर के बेस पे, और बाकी कब यूज करते हैं कब नहीं, वो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सिंपल होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स हमेशा किस तरीके से लिखोगे, तो की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, इस तरीके से जितना भी डेटा होगा, तो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट का डिटेल रखना है, कि हमने एक स्टूडेंट का डिटेल रखा है, जिसको क्या रखा है, नेम, एज और मार्क्स रखा हुआ है। ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में रख दिया। अब आप इसको कॉल करना है कि स्टूडेंट का नेम क्या है, तो डायरेक्टली नेम लिख सकते हो। जैसे पहले क्या लिखते थे, नेम की जगह पे इंडेक्स नंबर यूज करते थे, आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की जगह पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उसके कीज को यूज करोगे, तो इससे क्या होगा, एक्सेस इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हम लोग कोड के बेस पे भी अब करते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप हो गया, डेफिनेशंस यहीं से रखा। पहला आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, वो आपको याद रखना है। सिंटेक्स जब भी आप लिखते हो, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड देन उसको अगर स्टोर करके रखना है, तो कोई वेरिएबल ले लेते हो। ठीक है। अभी हमने रख दिया।
अब मान लो कि आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, क्रिएट सिंटेक्स। तो मान लो हम क्या करें, एक सेट बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, स्टूडेंट का एक डिटेल रखें। तो मान लो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, नेम के बेस पे रख सकते हो। तो मैंने बोला स्टूडेंट का नेम होगा, नेम और कॉलन, और जो नेम है वो, देन उसका आईडी रखना है। यहाँ पे हो, ये आईडी टू क्लास, तो ये मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। स्टोर किस तरीके से किया, तो की वैल्यू पेयर में स्टोर किया हमेशा, ठीक है। की वैल्यू पेयर क्या होता था, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमने उसका इंडेक्स अपने हिसाब से भी डिफाइन किया है। जैसे पहले क्या करते थे, 0 1 2 3 के बेस पे कॉल करते थे। आप क्या करेंगे, उस पर स्पेसिफिक बी वैल्यू जो हमने क्या किया, की के बेस पे डिफाइन किया, उसके बेस पे कॉल करेंगे। तो कैसे कॉल कर सकते हो, तो सिंपली मुझे नेम देखना है स्टूडेंट का, तो क्या लिखोगे, स्टूडेंट, देन ये पैरेंथेसिस इस तरीके से लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मीनिंग होता था, देन यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं चलता तो इसके अंदर क्या लिखेगा, इंडेक्सिंग की जगह पे उसका जो भी हमारे पास की है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो की में हमने क्या रखा है, कि मान लो उसका नेम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आप नेम लिखो, तो आपको उसका नेम मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर उसका आईडी चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, आईडी। अगर इसी तरीके से मुझे क्या चाहिए, कि वो कौन से क्लास पे इनरोल्ड है वो देखना है, तो आप क्लास करके देख सकते हो, ठीक है। एक एक करके उस तरीके से लिख दो। अगर इसमें आपको दोबारा करना है तो इसको करोगे, तो जो भी वैल्यूज दिखाना है तो कुछ इस तरीके से लिखा दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू ला सकते हो अपना। ये कॉल करने का तरीका हो गया।
तो हमने क्या किया यहाँ पे, वैल्यू की एंड वैल्यूज के बेस पे क्या क्या डेटा स्टोर किया है। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, और कोई डेटा होगा जो रियल वर्ल्ड में आप स्टोर करते होगे, इस तरीके से बताओ। अभी बताया ना। आपको एक और डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें क्या होगा, कंट्री के नेम लिख लेना, कंट्री नेम एज की और कैपिटल एज वेल। और जो भी कंट्री का कैपिटल होगा उसको एज ए वैल्यू स्टोर कर देना। ऐसे कितने, तो ज्यादा नहीं, 5, 4 ही होता है। क्या हो गया ऋषि, क्रिएट हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, क्या एरर है, एरर क्या लिखा है सबसे लास्ट लाइन। डिक्शनरी बनाते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्रेंड 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 की आप एक्सपेक्टेशंस में फ्रेंड्स में मुझे पता लगे मुझे इसके मॉडल्स चाहिए, तो मैं आगे ये लीजिए वैल्यूज बन गया। कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं गया। जो भी आ गया, करेंगे करेंगे, उनको भी न्यू दिल्ली करेंगे। अब इसमें क्या है कि आप कैसे क्रिएट करते हो आपको पता है, आप इस तरीके से भी रख सकते हो, आपको
फॉर्मेट थोड़ा सा बना के रखना है तो आप इस तरीके से भी फॉर्मेट बना के रख सकते हैं। ये क्या था, थोड़ा सा फॉर्मेट तरीके से दिखता है, तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो की वैल्यू पेयर पे। ठीक है, अब इसमें रहता है पहला एक्सेस। एक्सेस द वैल्यू। वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं इसमें से, तो सिंपली आप क्या करते हो, नॉर्मल जिस तरीके से इंडेक्सिंग यूज करते थे उसी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, नेपाल का कैपिटल देखना है, तो क्या करोगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये हो गया। देन अब और क्या क्या ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं बताओ। काठमांडू से नेपाल लेकर की से वैल्यू नहीं, नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है, कीज है, वैल्यूज है, तो उसके बेस पे इनके कुछ मेथड्स होंगे, वो हम लोग देख लेते हैं पहले। मेथड में सबसे पहले क्या आएगा कि इसमें कौन कौन से कीज है, वो अगर आपको देखना है तो क्या करोगे, कंट्रीज डॉट कीज का यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि उसमें से सिर्फ की वाले वैल्यूज आपको अलग से मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप क्या करना है, हम्म, बता रहे हैं क्या नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारा हो गया था। प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, हो जाएगा। ये हमने कीज ले लिया, क्या इस तरीके से वैल्यूज के लिए भी रहेगा कुछ, होना चाहिए ओनली वैल्यूज। तो क्या करोगे, तो ये दिख रहा है, इधर देख लो, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ। सोनाली, इधर देख लो। अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तो आपको अलग से वैल्यूज भी क्या होगा, मिल जाएगा, किसके थ्रू, तो डॉट वैल्यूज के थ्रू। अगर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो क्या कर सकते हो, आइटम का यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको की वैल्यू आपको मिल जाएगा साथ में, और ये किस फॉर्मेट में मिलेगा, तो आपको लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। और लिस्ट में भी हर एक क्या रहेगा, टपल के फॉर्मेट में रहेगा, दिख रहा है। तो ये भी हम लोग क्या करें, सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक एक करके सब प्रिंट करना है, कि पहले इंडिया, देन उसका कैपिटल, देन पाकिस्तान, देन उसका कैपिटल, देन बांग्लादेश उसका कैपिटल, और नेपाल देन उसका कैपिटल। प्रिंट कर सकते हैं कैसे, हाँ तो वो चीज कैसे यहाँ पे करेंगे, तो वो क्या करोगे, आप लूप पे चला दोगे। लूप कैसे चलाओगे, तो आप प्रिंट करो इंडिया, देन उसका नेम, देन पाकिस्तान, देन उसका नेम, बांग्लादेश, देन उसका कैपिटल, देन नेपाल, देन उसका कैपिटल, बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज कहाँ से आएंगे आपके पास, तो अगर आप देखोगे तो आइटम से क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इटरेट अ, अगर मुझे उसके नेम सिर्फ देखने हैं, तो क्या कर सकते हैं, और आई इन कंट्री और प्रिंट, ये दिख रहा है।
तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहा आपके पास, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। अगर मुझे इसके वैल्यूज चाहिए तो क्या करोगे, इसके सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवाने हैं तो कैसे करवाते थे, तो ये है ना कंट्रीज डॉट वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डॉट वैल्यूज, जिस तरीके से वहां पे लिखा था एज इट इज लिख दिया, तो उसके वैल्यूज आ गए। अगर आपको दोनों चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कंट्री डॉट वैल्यूज और कंट्री डॉट कीज दोनों लेने पड़ेंगे, और वो दोनों चीज हमें आइटम में भी मिल जाता है, देखा होगा तो, दिख रहा है। आइटम्स में क्या है कि दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को लूप में चला सकते हैं, फॉर आई इन कंट्रीज, और यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम्स, ये दिख रहा है। तो आपको की वैल्यू पेयर पे मिल गया। अगर आप चाहते हो कि ये ब्रैकेट पे सोना हो तो आप क्या कर सकते हो, ये कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये हर एक इटरेशन में कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है, युवराज, कि हर एक लूप में वो कितना वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ठीक है? एक ये वैल्यू हो गया और एक ये वैल्यू हो गया, तो दो वैल्यू है, हर एक बार में दो वैल्यूज आ रहा है। देन हम क्या कर सकते हैं, पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, अगर दो वैल्यू आ रहे हैं तो दो वेरिएबल अगर डिफाइन करते हो तो क्या होगा, अनपैक हो जाएगा। तो अगर आई और जे रख देंगे तो दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक आई में चला जाएगा और एक जे में चला जाएगा, और आप क्या कर सकते हो, दोनों को आप इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, कॉमा जे, दिख रहा। तो इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, ढाका और नेपाल, काठमांडू। तो आप क्या करो, इसको अनपैक के इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे करते थे फॉर्मेट, एफ सी ओ टी आर वाई, कंट्री नेम, करली ब्रेसेस, तो इसमें क्या होगा, आई एंड देयर कैपिटल इज, करली ब्रेसेस और जे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, दिख रहा है। कंट्री नेम इंडिया है एंड देयर कैपिटल इज दिल्ली, कंट्री नेम पाकिस्तान है और देयर कैपिटल इज इस्लामाबाद, कंट्री नेम आपका बांग्लादेश है एंड देन कैपिटल ढाका, और कंट्री नेम नेपाल एंड द कैपिटल इज काठमांडू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट होगा। सुमित समझ में आया, क्या किया बताओ। हम्म, हाँ, चलो ठीक है। तो ये क्या था, सिर्फ वैल्यू कि आप किस किस तरीके से देख सकते हो। तो पहला कि आप ओनली की भी देख सकते हो, ओनली वैल्यू भी देख सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। अगर आपको इसको लूप में चलाना है तो लूप में भी चला के देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, देखने के लिए था। अगर आपको इसमें क्या करना है, न्यू वैल्यू ऐड करना है, इसके लिए फिर इसके बाद हम लोग मेथड्स, तो जिस तरीके से हर क्या था, डेटा टाइप से कुछ ना कुछ मेथड्स थे, तो इसके भी कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे। मेथड्स का काम क्या रहता है, मेथड्स का काम क्या था, अभी तक जितना भी देख रहे थे मेथड्स देख रहे थे, लेकिन क्यों देख रहे थे, भूल गए। कि हम जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं वो क्या था, इजी वे में हो जाता है, कि आपको पूरा स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो, सिर्फ मेथड यूज करते हो, उसमें वैल्यू डालते हो, आपका आंसर आ जाता है। जिस तरीके से क्या कर रहे थे, एक्सेल पे कर रहे थे, पावर बीआई पे कर रहे थे, तो वो सारा चीज क्या था। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही, अभी जा रही है। इसमें था,
आवाज जा रही है अंकित? तो राज आवाज जा रही है, पर देखो आप अपनी साइड से। ये थे मेथड्स। टाइम हो गया। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कल। यहीं से दिख जाएगा हमारे पास। क्या था? कंट्रीज। कंट्रीज डॉट। तो आपको ये मेथड्स दिख रहे होंगे। क्लियर, कॉपी, फ्रॉम की, गेट, आइटम्स की, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट्स और वैल्यू। ये सारे क्या है? मेथड्स। इसमें से दो तीन मेथड आपको पहले से ही पता होगा। कौन कौन सा? क्लियर आपको पता होगा, कॉपी पता होगा, पॉप पता होगा, देन अपडेट पता होगा, है ना? तो ये सारी चीज एज इट इज रहता है। पॉप इसमें क्या है, थोड़ा अलग तरीके से भी काम करेगा कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, की भी अपना ऑप्शंस रहेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे पॉप लिखा तो ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि मुझे क्या रिमूव करना है। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसका मेथड और जो भी हमने ये नोट्स है वो थोड़ा सा पढ़ लेना। और जितना भी हमने अभी तक का डेटा टाइप देखा है सबको एक बार रिवाइज कर लोगे। सबसे खुलता है, तुमसे ही नहीं खुल रहा। हाँ, कि जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया होगा ना उसी का ओपन होगा। मतलब वो क्लासरूम ज्वाइन किया होगा तभी ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी फिर मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है। बाकी यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है ये बताओ। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे।